अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके साथ थोड़ी सी खबरें शेयर की जाएंगी, कुछ दुनिया भर से और कुछ पाकिस्तान से। और उसी के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त मिर्ज़ा नईम हाजिर है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे अहम खबरें तो कोरोना वायरस की हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी सियासी खबरें भी दे दें। जो जिन सियासी लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है, उनमें से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत निकला है। और याद रखिए, इसने कुछ दिन पहले अपनी वालदा से मुलाकात की थी, और फिर इसी बहाव पे उनकी वालदा की भी टेस्ट होगा और उन तमाम लोगों का टेस्ट होगा जिन्होंने पिछले दिनों में गवर्नर सिंध यानी इमरान इस्माइल से मुलाकात की थी। और इसी तरह अगर आपको बताते चलें कि जो सियासी तब्दीली हैं वो जानते हैं, जैसा कि आप फरदौस आशिक अवान को जो ओहदे से हटा दिया गया है और उसकी जगह आसम सलीम बाजवा को उस ओहदे से नवाजा गया है। ये तो कुछ सियासी खबरें थी। और इसी तरह अगर स्पेन की सूरत हाल बताएं तो अभी स्पेन में जो सूरत हाल है वो तकरीबन 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन्फेक्शन की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। अभी जो हाल ही में जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो नए इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ रही है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो काबीना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसने बहुत सारी तब्दीलियां भी की हैं और वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और इसी तरह अगर आपको बताएं कि वो बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो वफाकी हुकूमत है वो जो सूबाई हुकूमत के साथ तावन नहीं कर रही। और इस जो बातों में कुछ हद तक सदाकत बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, वो हमारे कल एक नुमाइंदे ने रिपोर्ट दी थी। वो कह रहे थे सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है अभी तक वो जीरो पर मबनी है, यानी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ बयान देते हैं और बढ़ चढ़ के बयान देते हैं। उसके बावजूद सिंध के जो गरीब अवाम है, जैसे वो पहले दौरों में भी अपनी वो गुर्बत की चक्की में पिसते रहे, आज भी वो पिसते हैं। सिंध की हुकूमत की जो सूरत हाल है वो अंतहाई कारकर्दगी की जो सूरत हाल है अंतहाई नाजुक है। और इसी तरह कुछ आपको बताएं कि जो दुनिया भर के जो साइंसदान हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं इसकी जो कोरोना वायरस की जो दवा तैयार करने के लिए, इसकी कोई मेडिसिन तैयार करने के लिए। मगर अभी तक बहुत से ममालिक को तो कामयाबी नहीं हुई, बल्कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो लैबॉर्ट्रियाँ हैं जिनमें कुछ ममालिक जो सर जोड़ के बैठे हैं, वो उनमें से हम आपको बताएं तो अमेरिका में दो बड़ी लैबॉर्ट्रियाँ जो इसके बारे में तहकीक कर रही हैं। इसी तरह लंदन की एक लैबॉर्ट्री है जो इसके बारे में तहकीक कर रही थी, इस दवा के बारे में। और इसी तरह चाइना में भी दो लैबॉर्ट्रियाँ जिनमें दवा तैयार की जा रही थी, जिनमें से लंदन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं वो इस सूरत में कामयाब हुए हैं। उन्होंने वो दवा तो तैयार कर ली कोरोना वायरस की, मगर वो अभी तक जो लोगों के ऊपर रजाकाराना जो ट्राई की जा रही है, उनमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पेश किया है, तकरीबन 800 करीब, और उनको वो दवाई दी जाएगी। और इनमें से याद रखिए, आधे आधे लोगों को वो दवाई दी जाएगी जो बिल्कुल ठीक बनाई है अभी, और आधे लोगों को वो दवाई बनाई दी जाएगी जो अभी नहीं बनाई, यानी वो फेक दवाई होगी। फिर बाद में देखेंगे उनका क्या सूरत हाल है, उनमें क्या फर्क पड़ता है उनकी तबीयत में। ताहाल उनके कोई रिजल्ट नहीं आए और हतमी फैसला नहीं है कि कोरोना के वायरस की जो हतमी दवाई तैयार होगी, मगर वो तैयारी जो सूरत हाल है वो दवाई तैयार की है, उनके ऊपर टेस्ट जरूर की गई है। और उनमें से जो सबसे पहली जो दवा टेस्ट की गई वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने आप को पेश किया कि वो उनके ऊपर वो सबसे पहले उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद वक्त के साथ साथ ये दूसरे लोगों पे भी इस्तेमाल की जाएगी। और इटली ये सोच रहा है कि वो अभी जो सूरत हाल है, जो इन्फेक्शन की कमी आ रही है कोरोना वायरस की, उसमें वो सोच रहा है कि कम से कम जो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी पैदा करे। अब ताहाल उन्होंने नरमी पैदा नहीं की, मगर नरमी पैदा करने का सोच रहा है इटली जो। और इसी तरह जो कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा जो अरकान है पाकिस्तान में, उनकी तादाद भी तकरीबन वो अभी हज़ारों में चली गई है, और हज़ारों मीन्स के तकरीबन 1,500 के करीब पहुंच गई है। और इसी तरह अगर वो उन हलाकतों की तादाद लगाई जाए, वो तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अभी तक हलाकतें हो चुकी हैं। और इसी तरह हम मजीद भी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देते रहेंगे। और एक और बहुत अहम खबर है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के
नामवर जो एक्टर थे अरफान खान साहब, उनको जो तकरीबन पिछले 2 साल से कैंसर की मर्ज में मुबतला थे, उनकी भी कल हलाकत हो गई है और इनकी हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। और याद रहे कि जो अरफान खान साहब हैं, उनकी कुछ दिन कबल उनकी वालदा की वफात हो चुकी थी, मगर वो लॉकडाउन की वजह से उधर नहीं जा सके थे। और इसके बाद अगर आपको बताएं तो इन्होंने, अरफान खान साहब ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 50 से ज़्यादा 50 के करीब इन्होंने वो फिल्मों में काम किया, जिनमें मोस्टली हिंदी फिल्में हैं। और इसी के साथ साथ हॉलीवुड में भी इन्हें काम करने का मौका मिला। और हाल ही में जो इनकी जो फिल्म तैयार हुई थी हॉलीवुड में, इंग्लिश फिल्म थी, वो तकरीबन 1 माह पहले वो फिल्म जो मार्केट में आ चुकी थी, मगर वो कोरोना वायरस की वजह से वो सिनेमाघरों में नहीं दिखाई गई। और ये भी बताते चले, अरफान खान ने जो विरासत में जो छोड़े हैं, 1 बीवी और 2 बेटे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उन तमाम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और कोरोना वायरस से जो दुनिया भर में जैसे हलाकतें हो रही हैं, इसी तरह बहुत से लोग अल्लाह ताला की फजल से बच भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बच रहे हैं जिन्होंने जो देसी टोटके इस्तेमाल किए, जिनको कोरोना वायरस की शिकायत हो चुकी थी, बुखार भी रहता था, वैसी तबीयत खराब थी, मुश्किल से सांस भी आता था, उन लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने तजर्बा से ये बताया कि उन्होंने स्टीम ली, उन्होंने शहद का इस्तेमाल किया, उन्होंने हल्दी का इस्तेमाल किया और इसी तरह अदरक का इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, नेचुरल हैं, कलवंजी है, इसका इस्तेमाल किया है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से यकीनन इंसान अपने आप को महफूज कर सकता है और स्टीम लेने से। और ये सारे वो टोटके हैं जो आजमूदा हैं, जो कई दहाइयों से हमारे बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। यकीनन इनका हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे उन तमाम दोस्तों को जो कोरोना वायरस में वो खुदा न खास्ता मुब्तला हो जाएं, तो आखिर हतमी फैसला तो फिर डॉक्टर के पास जाके करना पड़ता है, या डॉक्टर के पास आखिर पे जाना पड़ता है। डॉक्टर्स के पास भी अभी बहुत रश है। हाल ही में मुझे पता चला था, वो बेचारे एक हमारे भाई की वफात हो गई है। उनका सुनने में आया था कि वो जब वो कोरोना वायरस से उनको शिकायत हुई है, उससे पहले वो कई 2-4 दफा इमरजेंसी में गए हैं। इमरजेंसी में जाके उधर बैठना पड़ता है, उधर बहुत सारे मरीज होते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं, उनको कोरोना वायरस के मरीज भी हो सकते हैं, वहां से भी इंसान को कोरोना वायरस लग सकता है। कोशिश करें कि आप हत्तुलुसा अपने घर में टोटके इस्तेमाल करें। एक तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम भी नहीं है, दूसरा जो है वो आप अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं। तो मुमकिन है आप उधर चेकअप करवाने के लिए जाएं, उधर कोई कोरोना वायरस का मरीज हो, वो जिस स्टूल पे बैठा हो उस स्टूल पे आप बैठे, आपके हाथ लग जाए, आपके जिस्म को लग जाए, आपके कपड़ों को लग जाए जरासीम, वो घर लेकर आए, वो घर वालों को लग सकते हैं। ऐसी तरह पूरी की पूरी फैमिली जो वो इस एक मुश्किल में मुब्तला हो सकती है। इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, जैसे क्योंकि देसी टोटके पहले आते रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल कर लें। और आखिरकार हतमी फैसला तो फिर वो डॉक्टर्स के पास ही होता है। जब डॉक्टर पास जाते हैं, जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, फिर वो ऑक्सीजन वगैरह भी लगा देते हैं। और कुछ मालिक में तो वो पकड़ पकड़ के ऐसी कंडीशन होने से पहले इलाज मालिया शुरू कर देते हैं। उन मालिक में अगर उनकी फहरिस्त में देखा जाए तो वो जर्मन पहले नंबर पे आता है। जर्मन में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इस कंडीशन होती है, तो उनका फौरी तौर पे टेस्ट होता है और उनको फौरी तौर पे ऑक्सीजन लगाई जाती है, उनकी केयर की जाती है और बहुत से लोग अमवात से बचाए जा रहे हैं। और जर्मन ना सिर्फ अपने मुल्क के लोग ही इन अमवात से बचा रहे हैं, बल्कि बाहर से अभी करीबी ममालिक से जहाज़ों पे मरीज लेकर आ रहा है और उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है और सेहत याब होने के बाद उन्हें उनके घरों में वापस लेके जा रहा है। ये तो थी आज की कुछ अहम खबरें दुनिया भर से, और कुछ लोकल खबरें थी पाकिस्तान के हवाले से। ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। ये हमारा खबरों का बुलेटिन था। और इसी तरह हंसता वस्ता पंजाब इंटरनेशनल की तरफ से अपने दोस्त, अपने होस्ट नज़र को इजाज़त दें। कल से फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।